आप लोगों को उर्दू के दो अक्षर से मिलकर बने ई मात्रा वाले शब्द को लिखना और पढ़ना बताऊंगी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताने वाली हूँ और जो कुछ भी समझाने जा रही हूँ उसको आप लोगों को ध्यान से सुनना है और समझना है पूरे फोकस के साथ, क्योंकि अब आप लोगों का लेसन जो है ना धीरे धीरे टफ हो रहा है। पहले आ मात्रा वाले शब्द को पढ़ना लिखना सीखे, अब ई मात्रा वाले शब्द आप लोग पढ़ेंगे, फिर ऊ मात्रा वाले, मतलब धीरे धीरे आप लोग का लेसन क्या हो रहा है, टफ होते जा रहा है। ठीक है, सभी तरह के मात्रा वाले शब्द को जब आप लोग उर्दू में लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे तो कहीं पर भी उर्दू का शब्द लिखा हो, चाहे कोई भी उर्दू का सेंटेंस लिखा हो, आप आसानी से पढ़ पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रैक्टिस। ठीक है, जो कुछ भी मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ उस पर प्रैक्टिस कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। आ मात्रा वाले 2, 3, 4 अक्षर से मिलकर बने शब्द को मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो उसको लिख कर बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पर भी देखिए कि उर्दू में अगर आ मात्रा वाला शब्द लिखा है कहीं पर भी, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। 2 अक्षर का हो, 3 अक्षर का हो, 4 अक्षर का, मतलब कहीं पर भी उर्दू का शब्द लिखा हो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए लिखने की और पढ़ने की। तो जितना ही ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उर्दू के शब्द को गेन कर पाएंगे, अपने अंदर ग्रहण कर पाएंगे। ठीक, तो प्रैक्टिस मैटर्स मच, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितना ही ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उर्दू को समझ पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं ई मात्रा वाले शब्द को कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है उर्दू में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोग बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाना मत भूलिएगा। ठीक, और उसके बाद से आप लोग को वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। लाइक एक ही बार करना है। ठीक, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहला ई मात्रा वाला शब्द जो है वो है चाची। शब्द को उर्दू में क्या कहते हैं मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। शब्द को उर्दू में कहते हैं लफ्ज़। ठीक है, तो पहला जो लफ्ज़ है वो है चाची। देखिए, पहले वाले अक्षर में आ की मात्रा है चा यानी कि आ, और दूसरे वाले अक्षर में यानी कि लास्ट वाले अक्षर में ई की मात्रा है ची यानी कि ई। ठीक है, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसके सिर्फ शुरू वाले अक्षर में ई की मात्रा है। देखिए, जैसे कि मी यानी कि इसमें पहले वाला जो अक्षर है इसमें ई की मात्रा है, उसके बाद से रा और लास्ट वाला अक्षर में आ की मात्रा है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जिसके शुरू वाले अक्षर में ई की मात्रा तो है लेकिन लास्ट वाला अक्षर यानी कि दूसरे वाले अक्षर में आ की मात्रा नहीं है। ठीक, मतलब सभी तरह के शब्द को जो कि ई मात्रा से मिलकर बने हुए उसको मैं लिख दी हूँ और सभी तरह के शब्द को मैं आप लोगों को पढ़ना और लिखना बताऊँगी। ठीक, तो सबसे पहले चाची देखिए कैसे लिखा जाता है उर्दू में। मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ कि सबसे पहले सोचना है कि चौ को उर्दू में क्या कहते हैं। सबसे पहला अक्षर जो है उसको सोचना है कि उर्दू में क्या कहते हैं। तो सबसे पहला अक्षर क्या है, चौ। तो चौ को उर्दू में क्या कहते हैं, तो चौ को उर्दू में चे कहते हैं। तो यहाँ पर फटाफट चे लिख दीजिए। चे से तो चौ हो गया, देख रहे हैं चे इसी तरह लिखा जाता है। आप लोगों को मालूम भी होगा क्योंकि आप अब बिगनर से धीरे धीरे हाई लेवल पर होते जा रहे हैं, तो इतना तो मालूम ही होगा। तो चे से तो चा हो गया, बट हमको चा बनाना है, चाची है ना। तो चा बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, चे में अलिफ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, चे में अलिफ जोड़कर चा होता है। तो देखिए, चे में आप अलिफ जोड़ देंगे, फिर उसके बाद से क्या है, ची है। तो फिर सोचिए कि चा को उर्दू में क्या कहते हैं, तो आप लोग जानते ही है चे कहते हैं, अभी तो मैं बताई। तो फिर से यहाँ पर चे लिख दीजिए। ठीक, चे से चा हो गया, बट यहाँ पर ची है। अब इसको ई की मात्रा में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आ की मात्रा में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग अलिफ लगा दे रहे थे। माँ बनाना है तो मीम में अलिफ जोड़ दीजिए, माँ हो जाएगा। चा बनाना है तो चे में अलिफ जोड़ दीजिए, चा हो जाएगा। ना बनाना है नून में अलिफ जोड़ दीजिए, ना हो जाएगा। बट ई की मात्रा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमको ची बनाना है तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ची बनाने के लिए चे में ये जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, छोटी ये। ठीक, किसी भी शब्द को, किसी भी अक्षर को, चाहे वो कोई भी अक्षर क्यों ना हो, तो हो, काफ हो, जो हो, मतलब कोई भी अलिफ से लेकर बड़ी ये तक कोई भी अक्षर क्यों ना हो, उसको ई की मात्रा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये छोटी ये लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चाची। तो चा बनाने के लिए चे में अलिफ जोड़ दिए और ची बनाने के लिए चे में ये जोड़ दिए। रूल यही है कि सबसे पहले इन दोनों को जोड़िए फिर इन दोनों को जोड़िएगा। तो चे में अलिफ जोड़कर चा बनाइए, उसके बाद से चे में ये जोड़कर ची बनाइएगा, तब ना होगा चा ची। ठीक है,
तो इन दोनों को सबसे पहले जोड़िए। आप लोग जानते हैं कि चे का सिर्फ ये ऊपर वाला 50% यानी कि आधा पार्ट उठाया जाता है, सिर्फ ऊपर वाला ये। तो इतना पार्ट उठा लीजिए। देखिए ये चे से चा हो गया। चा बनाने के लिए ये जो अलिफ है इसमें जोड़ दिए, तो चे में अलिफ जुड़कर चा बना दिए। अब इन दोनों को जोड़कर ची बना देना है, बस बात खत्म। तो जोड़ेंगे कैसे इन दोनों को? अब देखिए ये जो चे है, अभी मैं आप लोगों को बताई सिर्फ ऊपर वाला ये आधा वाला पार्ट उठाया जाता है, तो इतना उठा लीजिए। तो ये हो गया फिर से चे से चा। अब ये लगा देना है तो ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। चे में ये जोड़ देंगे तो